प्रसंग में कई बार प्रवचन में कहता हूं, मुझे बड़ा प्रिय है कि अपन तैयारियों में लग जाते हैं और कब काल आ जाता है पता नहीं। कि जब वो व्यक्ति था, कई बार मैं कहता हूं, सुंदर प्रसंग है कि जब व्यक्ति ने सोचा कि मैं सुखी तो होऊंगा, जीवन तो जीऊंगा, पर तब मैंने गोल बना के रखा है। बोले क्या? जब लाइफ में मेरे पास 50 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे तब मैं जीवन जीना चालू करूंगा। इस तरफ परिवार कह रहा था अरे हमको समय दो, बच्चे कह रहे थे हमारे पास बैठो, पर कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने अपने जीवन की एक कल्पना करके रखी है कि जब मेरे पास 50 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे तब मैं जीवन जीना प्रारंभ करूंगा। न परिवार को समय दिया, नहीं अपनों को समय दिया, न बच्चों के पास कभी बैठा, नहीं अपने शौक भी पूरे करे। और कहते हैं जीवन के जिस समय उसके पास 50 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए और जिस दिन उसने निश्चित किया कि अब मैं जीवन जीऊंगा, जो मुझे अच्छा लगता है वो करूंगा, अपने परिवार को समय दूंगा, और वहीं देखा सामने कोई व्यक्ति खड़ा है। और जैसे सामने व्यक्ति खड़ा है उसको देखा, उसको लगा अरे दरवाजा तो बंद है, और दरवाजा बंद है तो फिर ये अंदर कैसे आ गया? उसने पूछा अरे तुम यहां कैसे आए हो, कौन हो, किसने बुलाया? उसने कहा कि मैं अतिथि हूं। बोले अतिथि हो? अरे किसी ने आमंत्रण दिया है? आमंत्रण तो दिया नहीं, फिर कहां से आए? बोले मैं ऐसा अतिथि हूं कि मुझे कोई आमंत्रण देता नहीं है, फिर भी सबसे पहले टाइम सर मैं पहुंचता हूं। उसने कहा कौन हो? बोले मैं काल हूं। बोले क्यों आए हो? बोले तुम्हें लेने आया हूं। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने तो पूरी जिंदगी मेहनत करी है इसलिए कि 50 करोड़ इकट्ठे हो जाए, उसके बाद जीवन जीना प्रारंभ करूंगा, और आज तो मेरा वो मनोरथ पूरा हुआ। अब तो मैंने ठाना है कि अब मैं जीवन जीऊंगा। अरे मैं अपनी इच्छाओं को मार के, अपने जीवन में आए सुखों को टाल के, अपने जीवन की जो कीमती क्षणें मुझे अपने परिवार के संग बितानी थी वो पैसे इकट्ठे करने में ही मैं भागता रहा, और इसलिए कि इतना इकट्ठा हो जाए तब जीवन जीऊंगा। और आज वो मेरी इच्छा पूरी हुई है, और आज तो मैंने ठाना कि मैं जीवन जीऊंगा, और तुम कह रहे हो मुझे लेने आ गए। तब उस काल ने कहा कि वो प्लानिंग तुम्हारा था, वो प्लानिंग हमारा नहीं था। तुम्हारा प्लानिंग भैया तुम तुम्हारे पास रखो, हमको तुम्हारे प्लानिंग से क्या मंजूरी है? उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने बच्चे रोते रहे कि थोड़ा समय दो, मेरी पत्नी रोती रही, मेरा परिवार मुझे कहता रहा, लेकिन मैंने उन्हें कभी समय ही नहीं दिया, इसलिए कि मैं भागता रहूं और इतना इकट्ठा कर लूं कि उनको अच्छी लाइफ दे सकूं, अच्छा जीवन दे सकूं। तो काल ने कहा कि तुम्हारे परिवार ने तुम्हारा समय मांगा था कि अच्छी लाइफ। तुम्हारे लिए अच्छी लाइफ का डेफिनेशन कुछ और था, लेकिन उनके लिए तुम्हारा दिया हुआ समय ही अच्छी लाइफ था। जो उनको चाहिए था वो नहीं दिया, तुम अपने कामना के लिए दौड़ते रहे, लेकिन सब कुछ पा लिया, लेकिन आज तुम्हारा जाने का समय हो गया है। उसने कहा कि ये नहीं हो सकता। अरे इतनी संपत्ति हुई है, ऐसे कर, मुझे तुम 1 घंटा तो दे दो, मैं तुम्हें इसमें से 25 करोड़ दे देता हूं। उसने कहा मरने को तैयार हुआ है, प्राण जाने को है, तब में बार्गेनिंग कर रहा है। 50 करोड़ इकट्ठे हो गए और कह रहा है कि 1 घंटा मिले तो मैं तुझे 25 करोड़ दे दूं। बोले 25 करोड़ में तुझे ये 1 घंटा नहीं मिल सकता। उसने कहा, चरणों में गिर गया, रोने लगा, कहा मुझे 1 क्षण तो दे दो, और वो 1 क्षण के लिए मैं अपने पूरे 50 करोड़ तुम्हें दे दूं। और जब रोता रहा कि 1 क्षण दे दो, मैं पूरे 50 करोड़ दे दूं, और उसे समझ में तब आया कि जिन 50 करोड़ को इकट्ठा करने के लिए मैंने जीवन की हर एक सुख की क्षणों को व्यर्थ कर दी, पूरा जीवन मैंने बर्बाद कर दिया, पूरा जीवन मैंने उसमें होम दिया, वो सारे मेरे जीवन भर की कमाई 50 करोड़ इकट्ठा होके भी मेरे जीवन की 1 क्षण को भी खरीद नहीं सकते, मेरे जीवन की 1 क्षण को भी नहीं ला सकते। मैंने पाया है कि सब कुछ खोया है, और जब 1 क्षण भी 50 करोड़ में देने को तैयार न हुए तो चरणों में गिर गया और कहा कि मुझे 1 क्षण दे दो, आधी क्षण दे दो। यमदूतों ने कहा कि इतने बड़े जीवन में तू कुछ कर न पाया तो 1 क्षण में तू क्या करेगा? बोले मुझे 1 क्षण दे दो, मुझे 1 क्षण चाहिए, जहां कहोगे आने को तैयार हूं, लेकिन 1 क्षण मुझे दे दो। यमदूत को दया आ गई, उसने कहा चल तू भी क्या याद रखेगा, मैं तुझे 1 क्षण देता हूं, पर मैं देखना चाहता हूं कि पूरी जिंदगी में तूने नहीं किया तो 1 क्षण में तू क्या कर लेने वाला है। जा, मैंने तुझे 1 क्षण दी,
और जहां ऐसे कहा, वो व्यक्ति भागता भागता गया, एक कागज उठाया, एक पेन उठाई और सिर्फ कागज पे इतना लिखा कि यदि प्रभु ने जीवन में सुख की क्षण दी है तो उसे भोग लो, उसे कल पे मत छोड़ना, क्योंकि अगली घड़ी का भी भरोसा नहीं है, अगली क्षण का भी भरोसा नहीं है। और तब उसे लगा कि सब कुछ पाने के बाद भी जिस जीवन का भरोसा नहीं है कि कब छोड़ के चले जाना है। अरे जीवन में कितने प्लानिंग अपन ने करे कि ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन उसके प्लानिंग के आगे हमारे सारे प्लानिंग धरे के धरे रह जाते हैं। जीवन ना पीछे है, जीवन ना आगे है। ये क्षण में यदि आप सुखी हो, यदि ये क्षण में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, ये क्षण में चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन आप हंस रहे हो तो मानो आपसे धनवान इस दुनिया में और कोई नहीं है। और चाहे संपत्ति के भंडार घर में भरे हो, लेकिन वो सब कुछ होने पर भी यदि दुखी हो, चिंतित हो, उदास हो, तो आपसे गरीब और कोई नहीं है। हाँ? दुनिया में संपत्ति का और समृद्धि का आधार इस बात पे है कि इस क्षण में आप कितने प्रसन्न हो, इस क्षण में आप कितने संतुष्ट हो, इस क्षण के अंदर आप कैसा जीवन जी रहे हो, वो आपकी सच्ची समृद्धि है। बाकी बैंक में रखा तो वहीं के वहीं रह जाने वाला है। प्रॉपर्टी के कागज कहां चले गए पता चलने वाला नहीं। जो पाया, जो अनुभव किया, वो आपका जीवन है। और ये शरीर वस्त्र है। और कहते हैं ना कि जब संदेशा आता है और जब समय आता है ना, तो न उसकी तार आता है, न टपाल आता है, वहां तैयारी करने का समय नहीं मिलता। हर घड़ी जीवन की तैयारी में रहो। जीवन वो है जो हमेशा तैयार रहता है। और जीवन उसी को कहते हैं कि जब भी बुलावा आवे और इंसान रोते रोते और फरियाद करते करते जावे, तो मानो जीवन पानी में डाल दिया। और जीवन की किसी भी घड़ी में बुलावा आ जाए और उस समय ऐसी अवस्था हो, न हमें किसी के प्रति फरियाद हो और न किसी को हमारे प्रति फरियाद हो, तो मानो सच्चे अर्थ में जो वस्त्र हमको प्रभु ने दिए थे, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जैसी चदरिया मिली थी, मानो प्रभु को वैसी के वैसी धो के, शुद्ध करके, स्वच्छ करके वापस ये शरीर रूपी चदरिया लौटाई, तो मानो